हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। योगी कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। अपनी क्लास 12th चल रही थी, आज से पुनः प्रारंभ है और अपन ने 12th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 4 हो गया था। आज अपना पार्ट 5 है, जिसमें गुडविल के संबंध में ही बताया जा रहा है। पार्ट 4 में भी गुडविल का अर्थ वगैरह ये बताया गया था। ख्याति क्या होती है, उसकी कुछ विशेषताएं, उसके कुछ आवश्यक तत्व ये बताए थे। आज अपन ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, इसके संबंध में पढ़ेंगे कि ख्याति का मूल्यांकन क्यों करना पड़ता है। साझेदारी फर्म में गुडविल की गणना क्यों करनी पड़ती है। तो ये 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, क्या क्या क्यों आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1, जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। जब भी कोई फर्म पहले से विद्यमान है और उसमें कोई नया साझेदार अपन शामिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो अपन ने उस समय गुडविल की गणना करनी पड़ती है कि नए साझेदार के आने पर गुडविल के साथ साथ जो पुरानी संपत्ति और जो दायित्व हैं, उनका भी पुनः मूल्यांकन किया जाता है। उस समय देखा जाता है कि उसके आने पर गुडविल की वैल्यू क्या है, कि नया साझेदार कितनी गुडविल लेकर आएगा, गुडविल की राशि कितनी लेकर आएगा। इसलिए अपने को गुडविल की जरूरत पड़ती है। ख्याति की गणना उस समय करनी पड़ती है नए साझेदार का हिस्सा निर्धारित करने के लिए। नंबर 2, जब वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। तो देखिए, जब साझेदार प्रवेश करता है उस समय भी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। इसी तरह सेम वही प्रोसीजर इसकी है कि किसी नए साझेदार को शामिल ना करके, जैसे ये 3 पार्टनर पहले से ही थे, 3, और ये 2:1:1, इस रेशियो में लाभ हानि बांट रहे थे। लाभ हानि का अनुपात ये था 2:1:1। और अब अपन ने क्या किया, न्यू रेशियो क्या रख लिया कि अब भविष्य में वो 1:1:1, मतलब बराबर अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे। तो इस अनुपात में परिवर्तन हुआ है। तो किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। तो जिसको नुकसान हुआ है उसको उसकी भरपाई करी जाएगी गुडविल के माध्यम से, उसको मतलब भुगतान किया जाएगा। और जो फायदे में है उससे लिया जाएगा, मतलब फायदे वाला साझेदार जिसको नुकसान हो रहा है उसको भुगतान करेगा। फिर नंबर 3, जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है अथवा साझेदार की मृत्यु है। तो जब नया साझेदार आता है तब भी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। और जब नया साझेदार और विद्यमान साझेदार या तो अवकाश ग्रहण करे, मतलब रिटायर्ड हो, या फिर उसकी डेथ हो जाए, डेथ हो जाए, तो उस समय भी क्या होता है
कि विद्यमान साझेदार और जो रिटायर्ड या जिसकी मृत्यु हो रही है, उनमें से किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान। दूसरी बात कि जो जाने वाला साझेदार है, अवकाश ग्रहण कर रहा है साझेदार, या मृत्यु हो रही है, जा रहा है, तो उसे उसका अंतिम भुगतान किया जाएगा, अंतिम भुगतान किया जाएगा। तो अंतिम भुगतान में उस जाने वाले साझेदार का जो गुडविल में शेयर इन गुडविल, वो उसको दिया जाएगा। इसलिए इसकी गणना करनी पड़ती है। गुडविल में उसका हिस्सा कितना है वो उसको देना पड़ेगा, इसलिए गुडविल की गणना करनी पड़ती है। नंबर 4, जब फर्म का व्यवसाय बेचा जाता है, कि अपनी फर्म है, कोई विद्यमान फर्म है, तो अपन किसी इंडिविजुअल को या किसी दूसरी साझेदारी फर्म को बेच रहे हैं, तो अपन उससे, जो खरीद रहा है, उससे अपनी गुडविल की जो वैल्यू है वो उससे वसूल करना चाहेंगे, कि वो अपन ने जिस आधार पे अपनी गुडविल बनाई है उस आधार पे वो व्यवसाय करेगा, अपने नाम का प्रयोग करेगा। अपन जो वस्तु निर्माण कर रहे हैं उसकी क्वालिटी वगैरह, कहने का मतलब जिससे भी अपन ने अपनी गुडविल बनाई है तो उस चीज का प्रयोग वो करना चाहेगा अगला जो खरीद रहा है, तो उससे अपन अपनी गुडविल का मूल्य वसूल करेंगे। तो उस समय अपने को गणना करनी पड़ेगी कि अपनी गुडविल की वैल्यू कितने की है, तो अपन उससे वसूल कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे गणना करनी जरूरी है। फिर नंबर 5, जब दो फर्मों का एकीकरण हो जाता है। एकीकरण मतलब आपस में मिलान। जैसे मान लो कोई एक साझेदारी फर्म जिसमें पार्टनर है ए, बी और सी, और दूसरी साझेदारी फर्म में है एक्स, वाई और जेड, इन दोनों को आपस में मिला के कोई नई कोई साझेदारी फर्म बन रही हो, तो ये भी उसी के समान है, बेचने के समान है। ये होता है इसको बोलते हैं एकीकरण, अमलगमेशन। ये AS 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंतर्गत इनका एकीकरण होता है फर्मों का। तो उस समय अपने को गुडविल की गणना की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो फर्म दूसरी फर्म में शामिल मिल रही है, तो वो अपने गुडविल का मूल्य वसूल करेगी। इसलिए उस मूल्य के लिए कि वो कितने की है गुडविल वसूल करने के लिए पहले उसकी गणना करने की जरूरत होती है। तो ये थी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। अब अपन बात करते हैं ख्याति के प्रकार। तो देखिए ख्याति 2 प्रकार की बताई गई है, क्रय की गई ख्याति और स्वयं अर्जित ख्याति। एक बात ध्यान रखना, ये क्रय की गई ख्याति हमेशा जो लेखा होगा इसी का होता है। अकाउंटिंग एंट्री जो की जाती है वो खरीदी हुई ख्याति की ही की जाती है। यदि अपन ने गुडविल को कहीं से खरीदा है, जैसे ये अपन ने बेचा, ठीक है, तो जो खरीदने वाला है वो इसका लेखा करेगा, तो वो उसके द्वारा खरीदी हुई होगी, वो उसका लेखा करेगा। और खरीदने वाले की स्वयं से अर्जित है, वो किसी से खरीद नहीं रहा, तो स्वयं अर्जित होगी, तो स्वयं अर्जित का लेखा नहीं किया जाता है। इसको अपन आगे ले रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे हैं ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल। तो अभी मैंने बताया था कि ख्याति 2 प्रकार की है,
एक तो क्रय की गई ख्याति, परचेज्ड गुडविल कि अपन ने खरीदी है। दूसरी है स्वयं अर्जित ख्याति, सेल्फ जनरेटेड, स्वयं द्वारा उत्पन्न, व्यवसाय में स्वयं द्वारा उत्पन्न। तो अपन पहले बात करते हैं क्रय की गई ख्याति के बारे में। इसका अर्थ देखिए, किसी व्यवसाय को क्रय करते समय, जब अपन ने किसी व्यवसाय को क्रय किया है उस समय यदि क्रय प्रतिफल, अभी क्रय प्रतिफल क्या होता है आगे बताया गया। क्रय प्रतिफल का मतलब यह है कि अपन ने किसी व्यवसाय को कितने मूल्य में खरीदा है, वो मूल्य क्या कहलाता है, क्रय प्रतिफल, परचेज कंसिडरेशन। तो क्रय प्रतिफल, यदि क्रय प्रतिफल व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक है, जो एक तो है क्रय प्रतिफल और एक वर्ड आया शुद्ध संपत्तियां, शुद्ध संपत्तियां। देखिए कि यदि क्रय प्रतिफल व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक है, तो कहने का मतलब ये मूल्य तो ज्यादा और ये शुद्ध संपत्तियां कम है। क्रय प्रतिफल कि अपन ने उस व्यवसाय को कितने में खरीदा, सपोज ये तो है 1 लाख रुपए, ये तो है 1 लाख रुपए और अपनी जो शुद्ध संपत्तियां हैं वो मान लो 80,000 रुपए। दोबारा बता रहा हूं कि क्रय प्रतिफल मान लो अपन ने 1 लाख रुपए में किसी फर्म को खरीद लिया और उसकी शुद्ध संपत्तियां कितने की हैं, 80,000 की। तो अपन ने कितना ज्यादा चुका दिया, कितना ज्यादा चुका दिया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस, ये ज्यादा ये कम, तो अपनी जो 20,000 रुपए है ये क्या कहलाएगी, अपनी गुडविल। क्या कहलाएगी, गुडविल। ये मैंने नीचे फॉर्मूला भी लिखा है। तो मूल्य से अधिक है तो यह आधिक्य ही, ये जो आधिक्य है, ये 20,000 रुपए का जो आधिक्य है, यही क्रय की गई ख्याति कहलाती है। ये 20,000 रुपए ही क्या कहलाएगी, अपनी गुडविल कहलाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला भी लिखा है। गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन कि व्यवसाय को कितने में खरीदा, अपन ने उसमें से लेस कर दिया नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे कि उसकी टोटल एसेट्स कितने की हैं, उसमें से क्या घटा दिया, टोटल लायबिलिटीज। उसकी टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज घटा देते हैं तो जो मूल्य शेष रहता है वो क्या कहलाता है, नेट एसेट्स। तो इस परचेज कंसिडरेशन में से अपन ने नेट एसेट्स की वैल्यू लेस कर दी, तो अपने पास क्या आ गया, गुडविल की वैल्यू आ गई है। तो ये अपनी गुडविल होगी। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस क्रय की गई ख्याति के बारे में कि पुस्तकों में इसका लेखा किया जाता है। अभी मैंने पहले बताया था कि क्रय की गई ख्याति का लेखा ही किया जाता है। हमेशा जो अपन ने ख्याति के लिए कुछ चुकाया है उसी का लेखा किया जाएगा, अन्यथा स्वयं अर्जित ख्याति का लेखा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए प्रतिफल चुकाया जाता है। खरीदी हुई ख्याति के लिए कुछ चुकाया जाता है, इसलिए उसका लेखा किया जाता है। दूसरी बात इसी के संबंध में, चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। गुडविल को ये अपनी बैलेंस शीट होती है, ठीक है, ये एसेट साइड है और यहां पर अपन फिक्स एसेट्स में इसको दिखाते हैं। फिक्स एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स से हेडिंग में अपन इसको दिखाते हैं। तो ये अपनी क्रय की गई ख्याति थी कि क्रय की गई ख्याति का ही लेखा होता है, क्योंकि इसके लिए कुछ मूल्य चुकाया जाता है और इसे चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। किस प्रकार की संपत्ति है ये, अदृश्य, इंटेंजिबल एसेट्स। अब अपन बात करते हैं स्वयं अर्जित ख्याति, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो देखिए स्वयं द्वारा उत्पन्न, नंबर 1 ए पॉइंट, यह एक व्यावसायिक संस्था के अच्छे संबंधों और यश का मूल्य है कि
उस संस्था उस फर्म के संबंध दूसरे व्यवसायियों से कैसे हैं, उसी से वो गुडविल उत्पन्न होती है। यदि अच्छे संबंध हैं तो अपनी गुडविल भी आप अच्छी मिलेगी। तो क्या कहा है कि यह एक व्यावसायिक संस्था के अच्छे संबंधों और यश का मूल्य है जो व्यवसाय किया जाता है। जो अपन व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय के अच्छे संबंध और यश, उसका यश कैसा है, उसके संबंध दूसरों से अच्छे हैं, तो वही क्या है, उसकी गुडविल है। यही क्या कहलाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फिर बात आती है कि लेखा मानक 26 व इंडियन एएस भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसार इसका लेखा नहीं किया जाता है। अभी बात करी थी अपन ने कि जो क्रय की गई ख्याति है उसका लेखा किया जाता है, इस स्वयं अर्जित ख्याति का लेखा नहीं किया जाता। लेखा मानक 26 व इंडियन एएस 38 के अनुसार इस स्वयं अर्जित ख्याति का लेखा नहीं किया जाता। इन दोनों मानकों में किसका लेखा किया जाता है, क्रय की गई ख्याति का। फिर सी पॉइंट है अपना, इस प्रकार की ख्याति के मूल्यांकन का प्रश्न फर्म के पुनर्गठन के समय उत्पन्न होता है, अन्यथा इसकी गणना नहीं की जाती है। जब फर्म का दोबारा से गठन होता है, जब फर्म का दोबारा से पुनर्गठन होता है तो ही इस प्रकार की स्वयं अर्जित ख्याति की गणना की जाती है, अन्यथा नहीं की जाती। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट है अपना इसी गुडविल के संबंध में कि गुडविल की प्रकृति, नेचर ऑफ गुडविल। देखिए, ख्याति के अपन ने प्रकार पढ़ ली, उसकी आवश्यकता आज की वीडियो में अपन ने पढ़ी है। अब अपन बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल, प्रकृति। ये तो 3 प्रकार की है, ये 3 प्रकार की है, 3 प्रकार की। नंबर 1, संस्थागत ख्याति या बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। संस्थागत ख्याति या बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। तो देखिए, इसको समझते हैं अब अपन। ऐसी ख्याति संस्था की प्रतिष्ठा, कि संस्था की प्रतिष्ठा कैसी है, उसके अच्छे नाम, उसके माल की प्रसिद्धि, कि उसका माल कितना प्रसिद्ध है, उसके कारण बनती है। तो संस्थागत ख्याति कैसे बनती है कि संस्था की प्रतिष्ठा, संस्था की प्रतिष्ठा कैसी है, अच्छी है, उसका नाम अच्छा है, उसके माल की प्रसिद्धि भी अच्छी है, तो इसके कारण जो गुडविल बनती है वो कौन सी गुडविल कहलाती है, संस्थागत। संस्था के स्वामी के परिवर्तन का, देखना ध्यान से समझना इसको, कि संस्था के स्वामी के परिवर्तन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो संस्था का स्वामी है, यदि वो चेंज हो जाए, यदि वो कहीं और चला जाए उस संस्था को छोड़ के, तो भी इस प्रकार की ख्याति के ऊपर उसके छोड़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिल्ली अपना स्थान नहीं छोड़ती। आपने देखा होगा कि जब बिल्ली को एक जगह की आदत पड़ जाती है वो वहां बार बार जाती है, चाहे उसका स्वामी बदल जाए। तो देखो, यदि स्वामी, किसी फर्म का स्वामी
उस फर्म को छोड़ के चला गया, ठीक है, बेच दी, फर्म को बेच दिया उन्होंने, तो संस्थागत ख्याति जो होती है उसके परिवर्तन से इस प्रकार की ख्याति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उसके नाम से जुड़ी हुई है। वो ख्याति किसके नाम से जुड़ी हुई है, देखो ये लिखा भी है, उसके अच्छे नाम, तो फर्म जो चल रही है उसी के नाम से जुड़ी हुई है। तो संस्था के स्वामी के चेंज होने से वो गुडविल वहीं की वहीं है, उस फर्म के साथ ही है, उस व्यवसाय के साथ ही है। तो इसी प्रकार जैसे बिल्ली अपना स्थान नहीं छोड़ती है, बार बार उसी स्थान पे जाती है, चाहे मकान मालिक चेंज हो जाए, इसलिए इस प्रकार की ख्याति को बिल्ली के स्वभाव की ख्याति भी कहा गया है। और संस्थागत ख्याति का जो मूल्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, संस्थागत ख्याति का मूल्य सबसे ज्यादा होता है। जो तीन बताई है मैंने, तीन प्रकार प्रकृति, तो सबसे ज्यादा इसका मूल्य होता है संस्थागत ख्याति का। अब अपन बात करते हैं व्यक्तिगत ख्याति। तो देखो व्यक्तिगत, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई ख्याति होती है। देखिए कैसे, जब किसी व्यवसाय की ख्याति उसके स्वामी के व्यक्तित्व, कुशलता व व्यवहार आदि के कारण होती है, उस व्यक्ति विशेष, उस मालिक के कारण उस फर्म की गुडविल बनी हुई थी, मालिक के कारण ही फर्म की गुडविल थी, मालिक के कारण, स्वामी के कारण ही फर्म की गुडविल थी, तो वो व्यक्ति विशेष के कारण हो गई। और इसमें क्या था, संस्थागत ख्याति में क्या था कि वो संस्था के नाम से जुड़ी हुई थी, उसमें स्वामी का कोई रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पर स्वामी का रोल है, तो स्वामी के कारण, उसके व्यक्तिगत के कारण इस ख्याति का मूल्य था। तो यदि स्वामी छोड़ के चला जाए, स्वामी यदि छोड़ के चला जाता है तो गुडविल भी उसके साथ जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गुडविल किसके कारण थी, उस स्वामी के कारण थी, उस स्वामी के कारण इस फर्म की गुडविल बनी हुई थी, और वो स्वामी जाएगा उसके साथ वो गुडविल जाएगी, इसलिए उसके साथ चली गई, इसलिए इसको व्यक्तिगत ख्याति कहा जाता है। और इसी प्रकार इसको कुत्ते के स्वभाव की ख्याति भी कहा गया, इसीलिए कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। अब कुत्ते का स्वभाव क्या है, आपने देखा होगा कुत्ते का स्वभाव क्या है कि वो हमेशा मालिक का वफादार होता है, वो मालिक के साथ ही जाता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत ख्याति स्वामी के साथ जा रही है, स्वामी के साथ जा रही है, तो कुत्ते का स्वभाव भी क्या है, वो स्वामी के साथ जा रहा है, इसलिए इस व्यक्तिगत ख्याति को किसकी संज्ञा दी गई है, किसका स्वभाव होता है, कुत्ते का स्वभाव बताया गया, इसलिए इसके कुत्ते के स्वभाव की ख्याति भी कहते हैं। क्योंकि स्वामी जहां जाता है, क्योंकि वो कुत्ता स्वामी भक्त होता है, जहां स्वामी जाता है कुत्ता भी वहीं चला जाता है। और जो इस प्रकार की जो ख्याति है, व्यक्तिगत ख्याति का जो मूल्य होता है वो इस से कम होता है, संस्थागत ख्याति से कम होता है। तो समझ गए होंगे आप ये। तो प्रकृति नंबर 1, नंबर 2, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तीसरी और बता देता हूं, थर्ड। हाँ हेलो फ्रेंड्स, प्रकृति तीसरी है आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, अचानक कोई घटना घट जाए जिसके कारण ख्याति के मूल्य में परिवर्तन हो जाए। ऐसे व्यवसाय जिनकी ख्याति स्थिर नहीं होती है, ऐसे व्यवसाय जिनकी गुडविल, जिनकी ख्याति स्थिर नहीं होती है, वो कुछ भी, थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होने पर, कोई भी घटना, आकस्मिक कोई घटना, अचानक कोई घटना घट जाए, उसके कारण बढ़ जाए या कम हो जाए। अर्थात कि छोटी बड़ी घटना के साथ
छोटी बड़ी घटना के साथ ख्याति का मूल्य बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। कोई भी आकस्मिक घटना घटने पर ख्याति का मूल्य बढ़ जाए या फिर कम हो जाता है तो कौन सी ख्याति कहलाती है? आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। तो क्या कहलाती है? आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। कि कोई भी आकस्मिक कोई घटना घट जाए उसके कारण ख्याति के मूल्य में परिवर्तन हो जाए, कहने मतलब या तो घट जाए या फिर बढ़ जाए, तो आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति कहलाती है। इसे चूहे के स्वभाव की ख्याति भी कहते हैं। इसे चूहे के स्वभाव की ख्याति भी कहते हैं। कैसे? चूहा न तो स्वामी का ही भक्त होता है, वो स्वामी के साथ में नहीं होता है, और न ही किसी स्थान का, वो किसी विशेष स्थान पर भी निवास नहीं करता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो चूहे के स्वभाव के जो ग्राहक हैं, चूहे के स्वभाव के जो ग्राहक हैं, वो ना तो किसी स्थान विशेष पर कोई व्यवसाय है उस पर जाते, ना किसी व्यक्ति विशेष के कारण किसी व्यवसाय पर जाते। इसके कारण गुडविल बढ़ती या घटती रहती है। और इस प्रकार की जो ख्याति का मूल्य होता है ना, वो ऊपर जो दो बताई गई है, संस्थागत ख्याति और व्यक्तिगत ख्याति, उन दोनों से कम होता है। तो सबसे कम मूल्य इसी का होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपने ये जो आज प्रकृति का जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया है। आगे की क्लास में अपन ख्याति के मूल्यांकन की विधियां पढ़ेंगे। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां जो कि अपना प्रैक्टिकल पार्ट होगा। थ्योरेटिकल यहाँ तक था और बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल और ज़्यादा प्रैक्टिकल आएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।